मेरा नाम भगत सिंह है। वो जो आपके भाई हैं वो चंद्रशेखर और तीसरे वाले कमल किशोर, जी 3 भाई हैं। जी। बहनें? 3 नहीं, हम तो कई करोड़ भाई हैं। लोग वाग कहते हैं। आपने बताया 3 है, वरना हम तो कई करोड़ हैं। अच्छा अब तक देखिए। गिनती होती नहीं हमारी। हाँ सही है। तो आप साथ साथ पढ़ते थे इनके? जी एक साल बड़े थे आप? दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे? जी, एक ही स्कूल में पढ़े। पढ़ाई लिखाई में आप तेज थे या चंद्रशेखर भाई? नहीं, भैया ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। सही पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी पढ़ाई थी। अच्छा होशियार थे पढ़ाई। होशियार। और गेम उनका जो क्रिकेट का दोनों है, बढ़िया खेलते हो क्रिकेट? जबरदस्त। जिले में नाम था, अरे ये आज भी है। लोग जानते हैं। आज भी है। नहीं, नाम तो उनका दुनिया में हो गया। आपको पता कैसे चला टाइम में उनका, उनको देश के उभरते हुए नेताओं में 100 सबसे बड़े नेताओं में सबसे तेजी संभावना है जिनके आगे बढ़ने की, संघर्षशील में एक आए हैं? अखबार में छपा था, उन्होंने फोन करके बताया? नहीं भैया, फेसबुक पे देखा था मैंने तो। फेसबुक पे? इतना टाइम नहीं मिलता भाई साहब से बात करने का। अच्छा फेसबुक पे देखा है। हाँ, मतलब एक्चुअली हम ज़्यादा बात नहीं करते कहीं फ़ोन पे। या तो उनका ही फ़ोन आएगा हाल चाल के लिए, भी कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, या हमें कोई ज़रूरी बात करनी होगी, वरना हम कभी फ़ोन नहीं करते। जो लोग कभी आप लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, मुकदमे लिखे गए हैं झूठे, परिवार को टॉर्चर किया गया, हरेसमेंट था, तो अब टाइम जैसी जगह जाने के बाद तो दुनिया ही बदल गई है। अब तो लगता नहीं है कि कोई किसी तरह से पुलिस परेशान कर पाएगी नाजायज। ये तो अभी कंटिन्यू चलेगा जब तक मनुवादियों की सरकार है। चलेगा। बिल्कुल, जब तक बीजेपी की सरकार है, ये बिल्कुल नहीं हटेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुजनवादी भी ताकतवर हो रहे हैं। भाई ये बाबा साहब की देन है, B.R. अम्बेडकर साहब की, मान्यवर काशीराम जी की। अगर मान्यवर साहब की विचारधारा पे भाई ना चलते तो बहुजन कहाँ पे ताकत में था। अच्छा आपके B.R. अम्बेडकर साहब ना होते तो हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं होता, कहाँ से मजबूत हो जाते भाई। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि जैसे जो कुछ आपके, चूंकि आप हैं बड़े भाई, जी और बड़ा भाई जो होता है उसे, उसका नेचर होता है छोटों की परवाह करना, छोटों जी। को प्रोटेक्ट करना। तो आपको कहीं से कभी ऐसा फील हुआ कि आपके भाई के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है और आपको अपनी बेबसी पे या किसी वजह से कि वो जेल भेजा जा रहा है, उनको कुछ हो रहा है, तो कभी नाराज़गी हुई खुद से, गुस्सा आया या सहानुभूति हुई? देखिए, मेरा भाई जो जेल गया है वो संघर्ष करके गया है, और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। कभी गलत काम में नहीं गया, अपने माँ बहनों के सम्मान में, अपने बहुजनों महापुरुषों के सम्मान में उसमें जेल गया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे फख्र इस चीज़ का कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करता हूँ कि यार किस्मत वाला हूँ मैं किस्मत वाला हूँ, मैं चंद्रशेखर का भाई हूँ। अच्छा आप जल्दी खाने कमाने के लिए भी लग गए थे कि आपको परिवार, चूँकि आपके फादर की डेथ हो गई थी 8 साल पहले, तो परिवार में बड़ा होने की वजह से आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप जल्दी ही अपने खाने कमाने के काम में भी लग गए। जी तो फिर चंद्रशेखर जो है पढ़ते रहे, आपकी पढ़ाई छूट गई? हाँ, भाई साहब कंटिन्यू। अच्छा जब आपसे छोटे हैं तो आप उन्हें भाई साहब क्यों कहते हैं? मैं पहले से मान सम्मान देता हूँ। पहले से ही कहते हैं? हाँ, मतलब अभी जब वो नेता हो गए उससे नहीं नहीं, पहले से ही है। वो आपको क्या कहते हैं? भाई बोलते हैं। अच्छा वो भाई बोलते अब टॉर्चर किया है बहुत टॉर्चर ज़्यादा, किया, बहुत ज़्यादा आपकी टॉर्चर मदर किया। को भी टॉर्चर किया। जी। तो ये जो टॉर्चर आपको कर रहे थे, आपको वो याद आता है कि आपको सताया गया? ये कभी भूलेंगे नहीं हम, इसको हम कभी भूलेंगे नहीं। और ये एक कांड हुआ था यहाँ पर जिसके बाद से चंद्रशेखर जो है वो बड़े हीरो बने थे, वो था सड़क दूधनी वाला कांड, जिसमें वो एक वीडियो उनकी रिलीज हुई थी कि मुसलमानों को और दलितों को आपस में नहीं लड़ना है, दोनों आपस में भाई भाई हैं। ऐसा हुआ यहाँ पे दिल्ली में, संत जो हमारे गुरु हैं संत शिरोमणि रविदास जी, जो हाँ, उनकी शोभा यात्रा निकलती है। तो कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आप आ जाएं
और हम शोभा यात्रा निकालेंगे। नहीं, सॉरी, बी आर अम्बेडकर साहब की शोभा यात्रा। हाँ हाँ, मुझे याद है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने पहले ही तैयार कर रखे थे, आरएसएस के गुंडे पहले तैयार थे वहाँ पे, हम लोग गए नहीं। और हमने भीम आर्मी वालों सबसे कहा कि भाई कोई इनके पास नहीं जाएगा। खासकर हमने अपने भाइयों को पहले समझाया कि भाई मुसलमान हमारा विरोधी नहीं है, कभी मुसलमान विरोधी हुआ ही नहीं हमारा। और मैंने कहा हमें लड़ाना चाह रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे राघव लखनपाल गया, उसका भाई गया, भाजपा के सांसद जी, भाजपा के सांसद, और वहाँ पे आगजनी हुई और जो पथराव हुआ बहुत ज़्यादा। और जो वहाँ पे मौजूदा एसएसपी थे उन, हाँ, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को बंधक बनाया गया, घर में घुस गई थे, नेम प्लेट तोड़ दी जी, ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, और ये अगर हम लोग उस टाइम दिमाग से काम ना लेते तो हिंदू मुसलमान होने में कोई कमी नहीं रहती, झगड़ा हो जाता। जी। ये आपने कंट्रोल किया, हिंदू मुसलमान से भी ज्यादा दलित मुस्लिम करा रहे थे, जी। तो अब तो जैसा आप निकलते होंगे भगत सिंह जी, नाम बहुत बढ़िया आपका, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जैसा आप निकलते होंगे तो कहीं जाते हैं तो सलाम, नमस्ते, जय भीम, दुआ, आदाब कुछ बढ़ गया है? भाई मैं पहले से यहाँ पे मोमडनों में, मतलब मैं क्या, मेरे फादर, मेरा भाई चंद्रशेखर, हम खुद यहाँ पे मोमडनों में जाते हैं, मतलब जितने भी कास्ट के वो होते हैं उनमें जाते हैं हम लोग, ये त्योहार होते हैं। मेरे फादर यहाँ पे पहले से रोज़ा अफ्तारी कराते हैं। अच्छा। मेरे भाई ने यहाँ पे रोज़ा अफ्तारी कराई है, जेल में भी रोज़ा अफ्तारी कराई है, हमने खुद रोज़ा अफ्तारी कराई है। यहाँ पे गश्त करवाते हैं जो बाहर से जमातें आती हैं, ठीक है। तो एक मान सम्मान तो पहले से आज चला आ रहा है, पर जब यहाँ से अब निकलते हैं तो जैसे ही गली में कोई भी मिलेगा या मार्केट में जाएंगे तो मतलब सबका हाथ ऐसे रहता है, भाई अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है भाई। के बाद में बड़ी खबर बन गई तो उसके बाद तो और लोग, सब लोग तो यहाँ टाइम को जानते नहीं होंगे ना? नहीं, यहाँ सब लोग सारे नहीं जानते यहाँ पे, पता ही नहीं है क्या है टाइम। जी बिल्कुल जी। लेकिन बस पता है कि हाँ अखबारों में आ गया। अब इंडिया के अखबारों में भी खबर न्यूयॉर्क से छपी है कि न्यूयॉर्क, जैसे खबर में लिखा होता है ना कि ये खबर सहारनपुर की है, ये खबर मेरठ की है, तो जब ये खबर छपी कि टाइम में चंद्रशेखर का नाम है तो ये खबर न्यूयॉर्क लिखा था उसमें। देखिए, ये चंद्रशेखर एक दलित का बेटा है, जैसे सब लोगों को नहीं पता है। किसी और बिरादरी से होता तो बहुत बड़ा वो हो जाता और से मतलब ठाकुर होता है या ब्राह्मण होता, गारंटी लेता हूँ मैं। अगर इन लोगों में से बनिया होता, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, तो भाई सब पूरी जितनी भी गोदी मीडिया है सब पे यही चलता। अब तो आप तो बहुत खुश होंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं, खुशी की अच्छी है, खुशी की बात तो है ही, पर एक ये तो बस हमें तो और मेहनत करनी है अभी। अच्छा, अभी आप बढ़ेंगे? हाँ, और मेहनत करनी है। रिश्तेदारों ने आपके साथ कैसा सलूक किया, खासकर जब आपके पास आसपास मुसीबत थी? कुछ लोग आए भी हैं, कुछ लोग नहीं भी आए, कुछ तो भूल ही गए थे अब सारे अपने हो गए हैं, जो अपने नहीं थे वो भी हो गए हैं। कम से कम जैसे हमें भी कमल सिंह वालिया के पास गए थे तो कमल सिंह वालिया ये कह रहे थे कि देखो भाई के टाइम में आने से एक फायदा तो बड़ा होगा। तो वो कह रहे थे कि हम पूछा क्या फायदा होगा, कह रहे हैं अब कम से कम पुलिस हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को झूठा नहीं फंसा पाएगी। ये है। मम्मी की तबीयत भी खराब है तो अब भी यहीं पे, वरना भैया दूरी बन जाती है। आप हैं कमल किशोर? जी भैया। आप सबसे छोटे भाई हैं? हाँ जी। तो कमल किशोर जी, टाइम मैगजीन है, आपने नाम तो सुना होगा खूब जम के। हाँ जी। दुनिया की टॉप मोस्ट मैगजीन है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। और चंद्रशेखर भाई को 100 नेक्स्ट ऐसे इमर्जिंग लीडर्स में उनका नाम आया है, भारत में से अकेले हैं। तो ये खबर आपको मिली, तो मिलने के बाद में आपको कैसा फील हुआ? बहुत खुशी हुई कि एक बहुजन समाज का बेटा आज टाइम 100 मैगजीन में पहला भारतीय बना जो भारत से है और वो बहुजन है। कैसे पता चला?
सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर से या फेसबुक से? ट्विटर से। ट्विटर से पता चला आपको। और पहले दिन तो चर्चा ही नहीं हुई, कि धीरे धीरे करके 4 दिन बाद चर्चा? 4 दिन बाद पता लगा। क्यों? सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि पोस्टें चल रही थी, हाँ, तो हार्दिक बधाई दे रहे थे तो भाइयों उसी को। दिन क्यों नहीं आपको पता चल पाया, ये हम समझना चाहते हैं। मतलब ये भारत की मीडिया की उदासीनता थी कि वो नहीं दिखा पाई इस बात को, या एक्चुअली मीडिया के बारे में तो बहुत अच्छा आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। ये गोदी मीडिया है और ये वही दिखाती है जो वो चाहते हैं, जी, और बहुजनों को तो चाहते ही नहीं है आज के टाइम पे बिल्कुल भी। उनकी तो कोई अगर छोटी या बड़ी कोई कहानी बन जाए, जैसे अभी उन्नाव वाला मामला चल रहा है, अभी वो फ्रंट पे आ गया तो टीवी में आ जा रही है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो राजस्थान में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, छत्तीसगढ़ में ले लो, आप झारखंड में ले लो, कहीं भी ले लो, जहाँ बहुजनों के मामले दबाए जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो ऐसी बहुत सारी जगह, और जहाँ गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, उनके पेट के ऊपर की बात है, बच्चों के ऊपर की बात है कि भाई वो अपने बच्चों को क्यों बेसहारा करे। गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी की गवर्नमेंट, इसलिए गोदी मीडिया कहते हैं उन्हें। आपको लगता है कि मीडिया को थोड़ा सा निष्पक्ष होना चाहिए और बायस नहीं होना चाहिए किसी के? बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया को तो सच दिखाना चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ है हमारे पास मीडिया। कमल किशोर जी, आप छोटे भाई हैं और हाँ जी, आपका जो है वो चंद्रशेखर जी से काफ़ी लगाव रहा है, हाँ जी, हाँ जी। और मुश्किल वक्त जो उनका था, जो कठिन समय था उनका, जिसमें उन्होंने जेल भी गए, दूसरी चीज़ें भी झेली, जी। फरारी भी उसमें थी एक मोमेंट पे, तो वो सब आपने नज़दीक से देखा है, और आप पर भी वो ज़्यादती हुई। एक बार जो है आपके साथ चोट भी लगी थी, हाँ जी, हाँ जी, जेल भी आपको शायद जाना पड़ा था, या मुकदमा लिखा गया था क्या? जी जी जी। तो ये तकलीफ आपने सब देखी है नज़दीक से, और तकलीफ देखने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा वक्त आया है जब उन पर कम से कम ये तसल्ली हो गई है कि आज चंद्रशेखर जी पर या उनके परिवार पर झूठा फंसा के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो याद करेंगे, कुछ बताएंगे हमें उस मुश्किल के वक्त की बात? सबसे बड़ा मुश्किल का वक्त तो ये है कि भाई, बड़ा भाई, 3 भाई हम, 3 बहन थी, तीनों बहनों की शादी हो गई थी, 3 भाई हम थे घर पर। परिवार का मुश्किल दौर तो तब आया जब पापा हमारे 2013 में गुजर गए, और एक छत्र छाया होती है माँ बाप, और हम तीनों भाइयों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो नौकरी पे हो। घर के हालात बहुत ख़राब थे, एक एक पैसे पाई के लिए परेशान थे हम। ये तो शुक्र है बाबा साहेब का, माननीय काशीराम जी का, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जो संविधान में बहुजनों के लिए इतने अच्छे प्रावधान लिख रखे हैं उन्होंने, जो आज हम यहाँ हैं। और अच्छे माता पिता के कि पापा गवर्नमेंट सेक्टर में थे और उनकी पेंशन से पूरा घर का खर्चा चला। मुश्किल हालात में अगर वो पेंशन ना होती तो शायद आज पढ़ भी ना पाते हम, शायद आज आपके सामने बोल भी ना पाते, अपने समाज के सामने हम ये बातें भी ना रख पाते। वो पैसा जो है पेंशन का, उससे पढ़ पाए। पेंशन के पैसे से ही माँ ने पढ़ाई करवाई, उस पैसे के से ही भाई के जब जेल चले गए, उसके बाद उनके लिए कोर्ट में जो कार्रवाई हुई, उनके लिए वकीलों के लिए पैसा वगैरह सब, मतलब वो मुश्किल दौर कभी भूल नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमने अपने भाई के अंदर एक जज्बा देखा है, अपने समाज के लिए मर मिटने का, अपने बहन बेटियों के समाज के तबके को न्याय दिलाने का, उनके लिए लड़ने का एक मजबूत इरादा बाबा साहेब और माननीय काशीराम जी के सपना पूरा करने का। ये जो उन्होंने संकल्प ले लिया था बहुत पहले, और आज जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात समाज को एकजुट कर रहे हैं, 85% बहुजनों को एकजुट कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ प्राउड करते हैं अपने भाई पे कि ऐसा शेर भाई घर में जन्मा, और हम उसके छोटे भाई, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। पुलिस
जब एक मोटिवेट मिलता है, एक पावर एनर्जी मिलती है जब जब वो किसी भी प्रोटेस्ट में जाके बैठते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उसके बाद वो जेल चले जाए, उससे हमें परेशानी नहीं है। उससे परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनों के लिए जेल जा रहे हैं, अपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज इस समाज में एक वैसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने घर घर में एक एक चंद्रशेखर, एक एक मान्यवर काशीराम जी पैदा कर दिए। आपको कहीं से ये बात टीस लगती है कि जब 150, 200, 500, 1000 लड़के जेल चले गए भीम आर्मी के, तो जिस नेता को आपका समाज वोट करता रहा वो उनको गलत बताती रही, उनके समर्थन में खड़ी नहीं हुई? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो भी हमारे बहुजन समाज के एक नेता हैं और ये भाई ने भी कहा था कि हमारा एक परिवार है और परिवार में ऊंच नीच चलती रहती है। वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम छोटे हैं, छोटों का काम क्या है, सिर झुका के सुनना और उनसे कुछ प्रोत्साहित होके अपने अंदर मोटिवेट ऊर्जा पैदा करना। कमल जी, आपके जो दोस्त हैं, हाँ जी, दोस्त तो सभी के होते हैं, आपके भी दोस्त होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जब टाइम में आया है उनका नाम, तो उन्होंने आपको बधाइयाँ दी हैं? हाँ, मैंने फेसबुक पे भी डाल रखा है। उन्होंने घर आके सेलिब्रेट करा कि भैया भाई का नाम टाइम 100 मैगजीन में आया और वो पहले भारतीय बने बहुजनों में से, और वैसे भी पहले भारतीय बने। तो बड़ी खुशी, बहुत खुशी थी, वो पल बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैंने जी न्यूज़ की डिबेट देखी तो और अच्छा लगा। क्या जल रहे हैं? जल नहीं रहे, अच्छी बात है। वो भाई का चेहरा जिन्हें नहीं पता उन्हें दिखाते, ठीक है। वो जो फंडामेंटल लेके चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनका अलग नजरिया, हमारा अलग नजरिया। लेकिन आज बहुजन मीडिया, आपको उस पर हंसी आई? हंसी नहीं, मुझे उन पे हंसी आई जो वो दिखा रहे थे। मुझे उनके न्यूज़ चैनल पे भी हंसी नहीं आई क्योंकि वो तो ठीक है। अच्छा, ऐसा हो लेकिन जो कर रहे हैं ना वो उन पे हंसी आई मुझे। देश में ऐसा होना मुश्किल है कि कोई चंद्रशेखर आजाद को ना जानता हो, तो मुश्किल है ना, वो सभी जानते हैं, दुनिया में जानते हैं लोग। मैं तो मानता नहीं, एक बच्चा जानता है। आज बच्चे के जुबान पे आप मेरे साथ चलिए, बताइए कहाँ चलना है। आप जहाँ कहिए, मैं आपकी आवाज़ से ही भाई की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा। आप चलिए मेरे साथ। ये तो उनको जलन दिखाई दे रही थी, चलती रहती है, जब हवा चलती है ना तो जलती भी है। फिर अभी भी आपका जो है मन है कि अगर इस तरह के कोई अत्याचार के मामले होंगे दलितों के साथ या वंचितों के साथ में, तो आप जो है उनकी गैर मौजूदगी में चंद्रशेखर भाई वहाँ हैं, तो यहाँ आप उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे मोटिवेशन? बिल्कुल भैया, बहुजन समाज के साथ जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ अगर जान की भी आफत लाले पड़ जाए, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये भी हमने भाई से सीखा है, मान्यवर काशीराम जी से सीखा है। तो जब विचारधारा है बहुजन समाज की, अब ये अंदर पैदा कर ली है तो पीछे तो हटने नहीं वाले। हम अपनी बहन बेटों के सर कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, तो पीछे हटने की तो बात हटती नहीं है। ये मुझे आज हमारे भाइयों ने और ऊपर कर दी है, इनका बहुत अच्छा योगदान है। कल वो लोग रखते थे, कहते थे कि जी हमारी बहन, हमारे भाइयों की मूंछों पे सवाल उठाते थे, उन्हें नीचा दिखाने का काम करते। आज चंद्रशेखर भाई ने छोटे छोटे बच्चे की भी, आप 15 वर्ष के बच्चे की जिसकी मूंछ नहीं आई वो भी अपने मूंछ में ऐसे अंठे दिए घूमता। तो यह बहुजन समाज की ताकत, यह चंद्रशेखर भाई की ताकत। इसलिए टाइम 100 मैगजीन में नाम आया। आज से पहले जब से भीम आर्मी स्टार्ट हुई, उसके बाद से मैंने बहुजनों में एक ऐसी विचारधारा देखी कि हम पहले दुआ सलाम करते थे तो नमस्ते वगैरह करते थे, आज जय भीम का नारा। मेरा नाम फिरोज खान है। तो आप जो है चंद्रशेखर भाई इनके दोस्त हैं? जी दोस्त हैं, साथ पढ़े हैं हम बचपन से। साथ पढ़े हैं? जी जी। तो आपने तो इनका संघर्ष जो है वो करीब से देखा होगा? बिल्कुल करीब से साथ रहे हैं हम लोग, हमने कॉलेज लाइफ देखी है करीब से, कितना संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। कैसा बचपन था इनका? बचपन बहुत अच्छा था। मतलब चंद्रशेखर की जो बचपन से सोच थी एक तरीके से, जैसे कि समाज के लिए क्या करना है। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, HP इंटर कॉलेज में, हमारा छुटमलपुर इंटर कॉलेज है, वहाँ पे क्या होता था, कई गांव हैं, नाम तो मैं लूँगा नहीं, ठाकुर बहुल्य है, तो वो परेशान करते थे। पानी का
क्या इसमें? पानी का सिस्टम था, सिस्टम ये तो सब जगह होता है। अब मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे कि ये नलका है, वो ठाकुर लोभी गांव है, वहाँ के जो संस्थापक थे ना वो ठाकुर थे। अब हम लोग बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ पे, तो उनसे घृणा करते थे कि भाई इस नलके पे तुम्हें पानी नहीं पीना, इस लड़के नलके पे तुमको मत जाना। अगर कोई चला जाता था तो पीटते थे, मतलब उसको ही पीटते थे, उसी का नाम काट देते थे। तो मतलब इस उसमें मतलब जब हम लोग पढ़ते थे इकट्ठा, तो चंद्रशेखर ने फिर उसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई। तो फिरोज जी, आप तो मुसलमान थे, आपको भी पानी पीने से रोकते थे क्या वहाँ? पानी पीने तो सबको रोकते थे, मतलब एक नलका तो सबका, अच्छा, एक नलका सिर्फ उनका, समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे। ये चीज थी। एक नलका सबका, एक नलका उनका, एक नलके में तो सब आ गए, एक नलका उनका आ गया, तो स्पेशल था। स्पेशल समझते थे खुद को? जी स्पेशल समझते थे, समझते अब भी हो, समझते ही हैं। अब तो कुछ ठीक हुई होगी कल? हाँ वह कल ठीक हो गई, जब से बोला अब तो अच्छे की अकल ठीक हो गई, बड़े बड़े तानाशाह की अकल ठीक हो गई। तो ये पढ़ाई लिखाई में कैसे थे चंद्रशेखर? बहुत अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में, होशियार थे? बहुत होशियार थे पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में तेज थे बचपन से। ये बता रहे हैं इनके भाई की क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते थे? क्रिकेट बढ़िया खेलते थे, खेल और भी जैसे बैडमिंटन अच्छा खेलते थे, और क्या नाम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अभी तो यहाँ तक पहुँच गए जो पढ़ाई में अच्छे थे। आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? हमने बीए आपने इकट्ठा किया है देहरादून से, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, वहाँ से चंद्रशेखर ने लॉ भी की है। जिस मैगजीन की बात हो रही है उसका नाम टाइम है, जी जी और पूरी दुनिया में बहुत उसकी इमेज है मैगजीन की, जी जी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, बहुत बड़ी मैगजीन है। जी उसमें इनको 100 सबसे उभरते हुए नेताओं में से, संघर्षशील उभरते हुए नेताओं में से दुनिया में, जी। दुनिया की आबादी है 700 करोड़, जी। इनको चुना गया है। जी। आपको ये खबर कैसे मिली थी? हमको ये खबर अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इनसे मिली है खबर। खबर मिली, आपको कैसा लगा? अब मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकता ना कि हमारा कोई भाई जो बचपन से हमारे साथ रहा, हमारा भाई हमारे गांव का, हमारे कस्बे का, हमारे जिले का, और इस ओहदे पे पहुंचा है, तो उससे ज्यादा कोई खुशी की लहर हो नहीं सकती। हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी हुई। लोग तो उनके बारे में बुरा बुरा बोलते थे ना, देखो- कोई कुत्ता कहता था, कोई कुछ कहता था, और जवाब मिला, इतना बढ़िया जवाब दिया। तो ये जवाब है ना, हाँ। जो कोई काम करेगा ना उसको सब बुरा कहेंगे, काम करने वाले को, और जो कोई काम नहीं करता ना उसको अच्छा कहते हैं। तो ये दुनिया है, और उसका जवाब ये है, ये जवाब है। देखो इसमें नाम उसी का तो आता है जो काम करता है, संघर्षशील व्यक्ति का ही मतलब नाम आता है, ऐसा और किसी का तो नहीं आता, और भी बहुत है। इनका संघर्ष जो है वो दबे, कुचले, वंचित, पिछड़े, दलित, इनके साथ जो जाति हो रही है, उनकी आवाज उठाने पर इनको ये रिवार्ड मिला। जी जी ये भी है, वो उठाते हैं आवाज। देखो अच्छा कितनी पार्टियां हैं इस देश में, सब पार्टियां हैं, कहीं भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, सभी अपने आप को, सभी का अपना, कोई दलित का बताता है कि मैं दलित का रहनुमा हूँ, कोई मुस्लिम का रहनुमा हूँ, कोई किसी का रहनुमा हूँ। जातियाँ तो सबके साथ हो रही हैं, मुस्लिम के साथ भी हो रही हैं, दलित के साथ भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे जाता कौन है? सिर्फ एक चंद्रशेखर। कहीं भी किसी के साथ कोई जाति हो जाए, चंद्रशेखर डंडा लेके खड़ा रहता है, और बेलालच, ये नहीं कि कोई लालच है, बेलालच खड़ा रहता है। तो उसके लिए तो ऊपर वाला भी उसके साथ होता है, जिसमें लालच नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। तो यही वजह है। जैसे इतने बड़े नेता हो गए हैं अभी, ये तो कोई इनकी दोस्ती में कोई फर्क आया है कि नहीं, दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। चंद्रशेखर, एक तो ये आप कह रहे हो कि नेता, चलो वो नेता हो गए हम नहीं, लेकिन चंद्रशेखर तो बेटा है सबका, सब माँ का, सब आपके दोस्त मेरा भाई है। भाई हैं आपके? जी दोस्त। तो मतलब किस तरह से कोई बदलाव आया? नहीं कोई बदलाव नहीं। बड़ा होने पर आदमी में जल्दी से आ जाता है? नहीं कोई बदलाव टाइप चीजें आ नहीं, जाती हैं? नहीं कोई कुछ नहीं बदलाव। आया है। यहाँ पे आते हैं, सबसे मिलते हैं, पूरे मोहल्ले में सबके घर जाते हैं, पैर छूते हैं, बड़ों के अपने सम्मान। चंद्रशेखर से ज्यादा सम्मान कोई नहीं दे सकता। मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर जाते हैं, मेरी अम्मी को अम्मी कहते हैं। तो माता जी तबीयत कैसी है अब? भैया अभी तो बीमारी में बहुत ज़्यादा। आपको परेशान नहीं करना चाहते हम, आपकी तबीयत खराब है जी। तो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। बस ये बताइए कि आपको ये पता है कि एक अमेरिका की एक बहुत बड़ी मैगजीन है जो पूरा दुनिया में रिसर्च करके, वर्क करके, ढूंढ ढांड करके और तलाश करके संघर्षशील लोगों को चुनती है। जी। आपके बेटे चंद्रशेखर को भी वो संघर्षशील 100 लोगों में एक चुन लिया गया है। जी। तो ये पता है आपको? नहीं भाई। नहीं पता, हम बता रहे हैं आपको। हाँ। चंद्रशेखर भाई का नाम जो है दुनिया के सबसे संघर्षशील 100 नेताओं में से एक को टाइम में लिखा गया है।
जी और ये बहुत बड़ी उपलब्धि ना केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी, हमारे लिए भी और देश के लिए भी है। जी बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी ये। जी आप आते हैं चंद्रशेखर भाई? भाई कभी आता घंटे 2 घंटे के लिए। मैं इतनी बीमार हूँ, मैं तो एक हफ्ते में 2 हॉस्पिटल बदल दिए, पर उन्होंने नहीं टाइम देते। समाज को दे रहे हैं। हाँ, मैं तो कहा मैं तो बाबा साहब का सपना पूरा करूँगा और काशी राम जी का। ये 2 भाई हैं, ये दिखाऊंगे मम्मी आपको डॉक्टर साहब के यहाँ, पर वो नहीं रुकता यहाँ कभी भी। और भैया किसी पर जब भी आवेगा यहाँ इतनी भीड़ भड़क्का हो जाएगी, 2 बात भी नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी लग जाएगी। मिलने आते हैं लोग उनसे। हाँ, जब भी वो आता है जब भी भीड़ हो जाती है यहाँ। और भैया जिस दिन से बस मैं तो उसी के उसमें गम में बीमार हो गई थी, अब तो उन्होंने कह दिया मम्मी आप बीमार हो चाहे ना हो, मैं तो यहाँ रहने तो रहा। वो यहाँ रुकता ही नहीं है वो अपना क्यों नहीं रुकना चाहते यहाँ, मतलब वही भाई। के लिए? उसने तो ये कहा कि मैं तो समाज के छोटे वर्ग के बच्चे हैं जो गरीब हैं, तो उनके लिए पैदा हुआ बस। 2 बच्चे जो दूसरे हैं आपके, इनको जिम्मेदारी आपकी दे दी? हाँ, इन पर जिम्मेदारी, सारे घर की जिम्मेदारी भी इन पे ही। घर की जिम्मेदारी इनको सौंप दी और खुद सबकी जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। उन सबकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। याद आती है आपको? तो माँ है आपको। हाँ, मैं उसकी याद में ही बैठी ऐसी हुई, अच्छा, रोती भी हूँ तो क्या होगा, रोई सही। कह रहे थे, वैसे मेरी आज फोन पे बात हुई थी, क्या कहें, कह रहे थे कि मैं माता जी से मिलने जाऊंगा 2 तारीख को। पता नहीं उसकी कितनी 2 हों। कह रहे थे मुझसे, कह हाँ, कह रहे होंगे, कहें कुछ में करा कुछ। हाँ हाँ। उन्हें तो बस समाज का ही काम चाहिए जब भाई। आपने भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा किए तो ये तो हो गई। भैया चंद्रशेखर तो उसका नाम पहले से उसके पापा ने रख दिया था, और 4 भगत सिंह जो थे बेचारे, ये तो पहले से भगत सिंह थे। हाँ, तो जब आप क्रांतिकारी पैदा करके तो ये तो हो गई। यही से बचपन से क्रांतिकारी था वो, किसी से नहीं डरा था वो, किसी से नहीं जपता वो। अब तो तरक्की इसके साथ रहा था बस फिरोज की। अच्छा, इसका जगरिया हो तो इन्होंने बिगाड़ा है, मतलब है? नहीं बिगाड़ा, नहीं इन्होंने सुधारा सुधारा है। सुधारा इन्होंने। बहुत नाम हो गया दुनिया भर में। कल भी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे। अच्छी बात है भाई, थारा नाम रोशन कर रखा ऊपर वाले ने, थारा भी तो नाम रोशन है उसके साथ साथ, देश का भी नाम रोशन हो गया। और भैया बस मैं तो सोच ही जाऊँ रात दिन बैठी बैठी, कब आओगे मेरे मनमोहन। मैं आंसू लगा के बैठी हूँ। मनमोहन कहती हैं आप? मैं अपने जी में कहती हूँ भाई कि कदू आओगा मेरा बेटा, जब मैं उसकी डब दोरो बैठ कर 2 बात करूँगी। आ जाएंगे वो तो जल्दी। जब पूछूंगी भाई कोई बात, माँ क्या कहती, कुछ बात थी, मैं कुछ नहीं, बस जाइए मुझे तो बहुत काम करना। हाँ, हर वक्त उसके हाथ में से किताब और फोन नहीं जाता। जो मैं कहूँगी ना भाई कोई बात, कोई आओगा कहेगा ये ऐसे हुआ बात नोती जी माता जी ने कह दिए, तो जब मैं कहूँगी भाई एक बात कही थी, क्या था, मैं कहूँ कुछ कहूँ थी थोड़ी देर में, अभी मुझे चश्मा लग गया उनके? हाँ लग गया, मुझे पता है। क्यों लगा? रात दिन किताब नहीं हाथ में जाती और फोन नहीं हाथ में जाता। पढ़ते आप जिस टाइम भी सवाल दोगे तो हम बैठा ही मिलेगा, जगता ही मिलेगा, इसलिए लगा चश्मा। नींद नहीं आती? नींद नहीं आती। और तबीयत इसलिए खराब हो जाए जल्दी जल्दी? हाँ, खुद भी तो पहुंच जाओ अस्पताल। और वो तो कभी यूँ नहीं देखे तुम कभी कुछ भी अच्छी चीज खा रहा हो, बस 2 रोटी सवेरे जैसे